आज बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग चल रही है, लेकिन इस मीटिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी तंज कसे हैं। तंज विपक्ष की एकता को लेकर कसे हैं। कहा है कि एक कुनबा जो भ्रष्टाचारियों से मिलकर बना हुआ है, वो देश को एक करने की बात कर रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे इशारे में काफ़ी तंज कसे हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ जी, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि शराब घोटाला होता है करोड़ों का, उस पर एक एजेंसी जांच करती है, उस एजेंसी को झूठा बताया जाता है। इस तरह के लोग विपक्षी एकता की बात करते हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपोजिशन मीटिंग को देख के बौखलाए हैं, इससे इनकी हताशा पता चलती है। इतनी बात तो ना कांग्रेस पार्टी कर रही, ना आम आदमी पार्टी कर रही, ना हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे, जितनी बात इस अपोजिशन मीटिंग की भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनका हर प्रवक्ता, हर नेता, हर मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टीज की इस मीटिंग के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये है कि इसको लेके घबराहट ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो बड़ी अजीब बात है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, मुकुल रॉय के खिलाफ, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया। जब एक कांग्रेस पार्टी और टीएमसी में हुआ करते थे, बोलते थे ये भ्रष्टाचारी हैं, ईडी सीबीआई के मुकदमे खोले गए। फिर इनको अपनी पार्टी में ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। हेमंत बिस्व शर्मा इनकी पार्टी के आज जो है मुख्यमंत्री हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं एनसीपी के कुछ नेताओं का नाम लेके कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। एक एक घोटाले का, कॉपरेटिव घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला बताया। और 2 दिन बाद उन लोगों को अपनी पार्टी में सरकार बनाने के लिए ले लेते हैं। अजीत पवार को ले लेते हैं, प्रफुल्ल पटेल को ले लेते हैं, तमाम उन नेताओं को जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री जी जो है अपनी सरकार में ले लेते हैं और मंत्री बना लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर। मुझे नहीं लगता कि अब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के बारे में बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अब जब इस बारे में बात करेंगे, लोग उनको ये वाली बात बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो आरएसएस का जो सुबह शाखा जाता है, वो आदमी भी आज दुखी है कि ये बड़ी बड़ी बात करके, बड़ी बड़ी बातों में हमें बेवकूफ़ बना के यहाँ तक तो ले आए, और आज ये भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके सरकारें चला रहे हैं। आज वो बहुत दुखी है। प्रधानमंत्री जी को आज उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मीटिंग में कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि राहुल की वजह से कोई नाराज़गी हो, ये ना लगे कि राहुल को पीएम बनाने के लिए मीटिंग हो रही है। जब जीत जाएंगे और ऐसी स्थिति बनती है तो फिर एक चेहरा तय कर लिया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक प्रमुख भूमिका में हैं। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बात को आगे रखेगी कि अरविंद केजरीवाल को चेहरा बनाया जाए, ताकि वो विपक्ष को लीड कर सकें और मोदी के खिलाफ चेहरा बन सकें? देखिए, इस बारे में तो मेरी जानकारी नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो 2024 का चुनाव है, ये किसी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। कई बार भारतीय जनता पार्टी राज्यों के अंदर चुनाव लड़ती है, सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि कौन होगा। बस ये बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी के अलावा कोई और अच्छा आदमी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 9 सालों के अंदर देश का जो है बंटाधार हुआ, 13-14 के अंदर जिस सपने को दिखा के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वो क्या सपने थे? वो स्मार्ट सिटी बनेंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, रुपए की कीमत डॉलर से ज़्यादा हो जाएगी, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी, किसानों को लागत से दुगना पैसा मिलेगा, देश की इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी, बिजनेस आगे निकल जाएगा। पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, एक भी बात इन सरकार के अंदर पूरी नहीं हुई। तो लोग अब प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे कि आपने 10 साल किया क्या। और बहुत दुख की बात है, इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। सिर्फ कुछ नए नए मुद्दे हैं जिनसे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश लोग करेंगे, बाकी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है इनके पास। सीधा सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मेन चेहरा हों 2024 में? कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सब बातों करने के लिए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर बात हो रही है, हमारे नेता वहाँ गए हैं, वहाँ बात रखेंगे। एक सवाल ये भी है कि जब आप
कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, तो 2024 में बात ये आएगी कि जहां पंजाब और दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां पर सीट शेयरिंग पे आप कैसे काम करेंगे? आप चाहेंगे कि कांग्रेस वहां पर प्रमुखता से लड़े, या आपको लगता है कि आपको ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि आपकी स्टेट, आप दोनों स्टेट में सरकार है? जितने भी गठबंधन होते हैं, उन सब गठबंधनों के अंदर जो भी घटक दल होते हैं, उनकी आपसी कॉन्ट्रडिक्शंस भी होती हैं, उनके आपसी मनमुटाव भी होते हैं। मसलन कांग्रेस सपा के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ केरल में चुनाव लड़ेगी, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस तो रहेंगी, सबके अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी जो एनडीए के दल होंगे, उनके अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन रही होंगी। मगर जब स्टेट इलेक्शन होता है तो प्राथमिकताएं और होती हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, आप ये समझिए, इसकी कल्पना कीजिए, स्टेट में सरकार किसी की भी हो, मान लीजिए बंगाल के अंदर सरकार ममता बनर्जी की क्यों ना हो, और केंद्र के अंदर सरकार ममता बनर्जी के समर्थन से हो, तो कम से कम जो फंड बंगाल को चाहिए होगा वो मिल तो जाएगा। असम के अंदर अगर कोई गठबंधन की सरकार होगी या किसी ऐसे दल की भी सरकार होगी जिसके 2 सांसद जो हैं उस गठबंधन के अंदर हैं, कम से कम असम के साथ जो है बेईमानी तो नहीं करी जाएगी। पंजाब के अंदर कम से कम गवर्नर की तानाशाही तो नहीं चलेगी। पुडुचेरी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सरकार के काम तो नहीं रोकेगा। ये तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा, और ये बहुत अच्छा आगे जो है मुझे लगता है कि कोऑपरेशन से, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सपना जो है हमारे संविधान बनाने वालों ने देखा था, वो हो सकता है इस गठबंधन की सरकार से। बीजेपी एक और सवाल उठा रही है कि दिल्ली अभी बाढ़ से पूरी तरह से उबर नहीं पाई है, और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। इस पर आपको तो हैरान हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये बोलने की नैतिकता रखती है। पूरा मणिपुर जल रहा था, 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई थी, प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे चले गए। अभी 13 जुलाई की बात है, 4 दिन ही हुए हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई थी, सैकड़ों लोग जो है मारे गए, हजारों करोड़ की संपत्ति खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जी दौरा करने गए वहाँ। प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को फ्रांस निकल गए। फ्रांस से आए तो यूएई निकल गए। प्रधानमंत्री जी को क्या दौरे नहीं करने चाहिए थे इन सब राज्यों के? अरविंद केजरीवाल ने तो हर एरिया का दौरा किया। WHO बिल्डिंग के सामने रेगुलेटर टूटा, अरविंद केजरीवाल गए। ITO बैराज के गेट बंद हैं, अरविंद केजरीवाल गए। वजीराबाद के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद था, अरविंद केजरीवाल वहाँ गए। जहाँ जहाँ पानी भर रहा था, अरविंद केजरीवाल वहाँ गए। और आज जब यमुना की स्थिति सामान्य है, सब कुछ कंट्रोल में है, और अपोजिशन पार्टी की मीटिंग है, तो क्या नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्यों नहीं जाएंगे? सिर्फ क्योंकि इनके पेट में दर्द है भाजपाइयों के, तो हम वहाँ ना जाएं? ये बहुत ही नैतिकता विहीन पार्टी है। अपने गिरेबान में नहीं झांक के देते, दूसरों के घरों पे पत्थर मारते हैं, खुद शीशे के घरों में रहते हैं। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री जो तंज कस रहे हैं, उसको इस तरीके से समझिए कि बीजेपी खुद कई सारे ऐसे लोगों को अपने में शामिल कर रही है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन पर एजेंसी जांच कर रही है। ऐसे में बीजेपी दूसरों से सवाल कैसे पूछ सकती है? और विपक्ष की एकता से बीजेपी को डर लग रहा है। यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।